नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता की आवाज, हमारा विशेष एपिसोड। चुनावी दंगल में हम देखेंगे गांव में बनेगी किसकी सरकार, जनता कैसे बनाती है अपना जनप्रतिनिधि। इस चुनावी दंगल में आज हम आए हैं ग्राम पंचायत सींथल, बीकानेर जिला मुख्यालय से 32 किलोमीटर दूर पंचायत समिति बीकानेर है। यहाँ सरपंच प्रत्याशी मनु देवी से करेंगे हम विशेष बातचीत, जानेंगे उनका उद्देश्य क्या है, उनका गाँव के विकास के बारे में क्या लक्ष्य है। दोस्तों, अगर आपके गाँव में हमारी जनता की आवाज की टीम नहीं पहुँच पा रही है तो इस नंबर पर संपर्क करें 8824453339 पर। आपके गांव में भी जनता दरबार लगाई जाएगी, जिसमें जनता की हम समस्या को सुनेंगे और संबंधित अधिकारी और प्रशासन को अवगत भी कराएंगे। सरपंच प्रत्याशी से विशेष बातचीत की हमारे सहयोगी न्यूज रिपोर्टर कन्हैया शर्मा ने। मेरे गांव के अंदर पहले जो यहाँ पर 3W पे चलने वाले लोग थे, वुमेन, वाइन और वेल्थ, वो पैसे के अलावा किसी का काम नहीं करते थे। और जो राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, जैसे इंदिरा आवास के अंदर मेरे गांव के अंदर जितना भ्रष्टाचार था उतना शायद मैं कहता हूँ कि भारतवर्ष में कहीं नहीं था। 3000 से रुपये लेकर के मेरे गाँव के अंदर 15,000 तक लोगों से बतौर रिश्वत पैसे लिए गए थे। इस बात से मैं बड़ा खिन्न था और मेरे को बड़ा दुख था। तो मैं इस बात को लेकर के वो राजनीति में आया और मैंने मेरी माताजी को 2010 के अंदर पहली बार चुनाव जिताया। गांव की जनता ने, मैं एदने से कार्यकर्ता था, तो छोटे परिवार से व्यक्ति था। मेरे परिवार कोई ज़्यादा बाहुबली नहीं है, ज़्यादा मेरे संख्या में नहीं है, फिर भी गाँव ने विश्वास जता करके सामान्य की सीट पर मेरी माताजी को, पुरुष चुनाव लड़ रहे थे उनमें भी विजयश्री दिलाई और 152 वोटों से हमारे को लोगों ने जनमत दिया। और उसके अकॉर्डिंग मैंने काम किया और काम करके और ये विश्वास दिलाया। और 5 वर्ष के अंदर काम करने में मैंने 1% भी कोताही नहीं बरती और किसी भी प्रकार से आज तक एक 25 पैसे का भी मेरे ऊपर लांछन नहीं है कि मैंने बतौर रिश्वत किसी से लिया हो। ये मेरी पारदर्शिता थी। रही बात मेरे गांव के अंदर जो SC वर्ग के लोग हैं, वो काम के लिए दर दर भटकते थे। मेरा गांव बीकानेर जिले में सबसे ज्यादा गवर्नमेंट सर्वेंट है। यहाँ पर एक बार चुनाव के अंदर पार्टी खेमेबाजी धड़ेबंदी में बंट करके वो कहते हैं वोट दो, नाक रखो, शर्म रखो, लाज रखो, इस बार हमारा ईमान रखो, पता नहीं क्या क्या कस्में और वादे दिलाते हैं और क्या क्या भरोसा दिलाते हैं। लेकिन वही ढाक के 3 पात। 3 दिन बाद में चुनाव गया, अंगुली काली हुई, चिन्ह लगा शाही का, और उसके बाद में वो 5 साल के लिए फ्री है। जैसे किसी आवारा पशु को छोड़ देते हैं, दूध देने के बाद में समाप्त हो जाता है कार्यक्रम, तो उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। ठीक वही हमारे गांव के अंदर वोटर के साथ था। मैं इस बात से बड़ा दुखी था और इसी बात को लेकर के मैं राजनीति में आया। और राजनीति में आकर के और मैंने इन सब चीजों से हटाने के लिए मैंने इनको कहा कि मैं आपको सिक्योर करता हूं, मैं आपको सेफ्टी देता हूं, प्रोटेक्शन देता हूं, मैं आपका काम करूंगा। मैं ये नहीं है कि अंगुली काली होगी, शाही लगने के बाद में आप फ्री हो, नहीं, मेरा घर आपके लिए 24 घंटे खुला है। और ये मैंने इनको अक्सर से बताया और 15 साल से मेरे घर पे विश्वास जता रही सींथल की जनता। और मैं तीसरी बार, मेरी माताजी यहाँ से सींथल से उम्मीदवार है। जब यहाँ सामान्य पुरुष चुनाव लड़ रहे हैं, मेरे कोई कारणवश कानूनी अड़चन है, उसकी वजह से मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूं। इसकी वजह से मैंने मेरी माताजी को पर्चा भराया श्रीमती मनु देवी बिट्टू के नाम से, और उनके नाम से चुनाव के अंदर और जीतने के 5 साल के कार्यकाल के एक विकास की ताबीर लिखी गई। और हमने इस प्रकार गांव के अंदर विकास कराया जिसकी कोई हद नहीं है। अब मेरी गांव के प्रति कई मूलभूत जो प्राथमिकताएं हैं वो आप पूछो, मैं बताऊंगा आपको। सर, अगर दावेदारी की बात करें, आज की तारीख आपकी ग्राम पंचायत सींथल में पूरी मूलभूत समस्या कौन कौन सी है जिसकी आज की तारीख? मेरे गांव के अंदर समस्याओं का अंबार है। पिछले 5 सालों के अंदर किसी भी प्रकार का एक ईंट लगने का भी काम नहीं हुआ है। और जिस जनप्रतिनिधि को चुना था, मैं उन पे व्यक्तिगत छींटाकशी नहीं करता हूं। वो अपनी नौकरी के अंदर, सरकारी नौकरी में बिजी रहने की वजह से कोई काम नहीं कर पाए। इसकी वजह से गांव के अंदर काम नहीं हुआ। गलियों में कीचड़ का अंबार लगा हुआ है, गली में जगह जगह पर कीचड़ है, जगह जगह पर कचरा पड़ा हुआ है। और किसी भी प्रकार से हमारे गाँव के अंदर सिविल लाइन की व्यवस्था नहीं है। और इसके साथ साथ में ब्लॉक सीसी रोड की भी कहीं व्यवस्था नहीं है। तो मेरी प्राथमिकता रहेगी गांव सींथल के अंदर जो हमारे गांव के रेवेन्यू विलेज एक और लगता है लाल सिंहपुरा, जिसको हमारे स्थानीय भाषा में नवड़ा बास बोलते हैं हम लोग, उसमें भी हम लोग ये चाहते हैं कि वहां जो हमारा बिरिया कुआ स्कूल के पास, वहां से लेकर के हम एक मीटर डाये की सिविल लाइन डालें। और वो गांव के बीच वाली गली में से गुजरती है, तो हमारा आधा गांव पूर्व में है और आधा गांव पश्चिम में है। तो उसकी एक लेवल शीट ले लेंगे, लेवल शीट लेकर के और उसकी प्रॉपर DPR बना करके हम लोग ये चाहते हैं कि वो गांव से कम 4 किलोमीटर पानी बाहर चला जाए। उसमें एक सबसे बड़ी समस्या है कि वहां पर हमारे रेलवे का ट्रैक है, लेकिन रेलवे 11 लाख रुपए लेकर के नापासर के अंदर उन्होंने सैंक्शन दी थी। अब अगर BSR रेट बढ़ गई तो 17 लाख ले लेगी और लेकर के हम ये चाहते हैं कि वो पानी गांव से बाहर जाए। मेरी ये मूल प्राथमिकता ये रहेगी इसमें सबसे बड़ी। और उसके साथ साथ सिविल लाइन के साथ साथ गली में हर जगह पर हमारे अंदर यहाँ पर बनाए हम ब्लॉक रोड, ताकि आवागमन की समस्या का समाधान हो। साथ ही साथ मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, गाँव में अंधेरे के अंदर वो डूबा रहता है बिल्कुल 100%। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि मैं गांव में रोड लाइट लगाऊं।
स्ट्रीट लाइट लगेगी तो गांव की सुंदरता स्ट्रीट लाइट से और रोड से होती है। अब घर पे जाकर के कोई व्यक्ति किसी के देखता नहीं है कि कितना संपन्न है, लेकिन गांव की एक जो तस्वीर होती है वो तस्वीर उस गांव की रोड और लाइट से ये पता लगता है कि ठीक है, नहीं ये गांव अच्छा है। तो मेरी ये प्राथमिकता रहेगी। इसके साथ साथ हमारे गांव के अंदर जो रेलवे ट्रैक है उस पर एक अंडरब्रिज हमने पिछले कार्यकाल में बनवाया था, बड़ा परिश्रम करके बनाया, धरना और प्रदर्शन करके बनाया। अब ये मैं चाहता हूँ हमारे 2 रास्ते और कटानी, उन दोनों रास्तों पर भी मैं कम से कम वहाँ पर अंडरब्रिज बनाऊँ, ताकि हमारे गाँव की जो गोचर भूमि है 1000 बीघा की गोचर भूमि है, उसमें हमारी गायें चरती है, हमारा पशुधन चरता है, उसमें जाने का हमारा निर्बाध रास्ता भी खुले। साथ ही साथ जो गरीब तबके के लोग हैं, जो एससी के लोग हैं, उनके अंदर दिक्कत ये आ रही है, उनके पास बसने के लिए आबादी की ज़मीन नहीं है। आबादी की ज़मीन नहीं होने की वजह से उनके पास दिक्कत है। तो हमारे यहाँ पर नज़दीक में बिल्कुल गोचर भूमि है, जोड़ पायतन है। हम राज्य सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे उसके बदले में कहीं भी वो ज़मीन लेकर के छोड़े, लेकिन हमारे गाँव के जो मूल निवासी हैं एससी वर्ग को वास्तव में बहुत बड़ी समस्या है। आप घर जाकर के देखना, किसी के 100 गज ज़मीन है, किसी के 50 गज ज़मीन है, उनको या तो रियायत दर पे ज़मीन मिले या फिर उनको निःशुल्क ज़मीन मिले। तो मेरा प्रयास ये रहेगा, मेरी माताजी को आने वाली 10 तारीख को जनता जनार्दन अगर चुनती है और जनमत हमारे परिवार के पक्ष में देती है तो मैं 60 बीघा ज़मीन गांव के गरीब परिवारों के लिए, एससी के परिवारों के लिए वहां पर सुरक्षित करवाऊंगा, जहां पर उनको पट्टे काट करके और ग्राम पंचायत दे और उनको निर्बाध रूप से बसने के लिए व्यवस्था दे। क्योंकि अब कहीं जाकर के और कब्जा भूमि के अंदर बस जाते हैं, बसने के बाद में उनकी दिक्कत ये आती है, जो भी राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं के अंदर समस्या ये आती है कि सबसे पहले एफिडेविट लेते हैं, शपथ पत्र लेते हैं कि ये ज़मीन आपकी है या राज की है, तो वो दिक्कत आती है, उसकी वजह से वो उस लाभ से वंचित हो जाते हैं। तो मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकताएं यही है। इसके साथ साथ गांव के अंदर, गांव से सुदूर राज्यों के अंदर जो व्यवसाय करते हैं वो भी आते जाते रहते हैं, धन्ना सेठ हैं, बणिक वर्ग से हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा। और कई प्रकार की उनकी भी समस्याएं, जैसे वो आते हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या उनके बच्चों को ये रहती है, मेट्रोपोलियन सिटियों में रहते हैं, महानगरों में रहते हैं, वो कहते हैं लाइट की बड़ी दिक्कत है। तो मैं पहले 5 साल, मेरी माताजी सरपंच थी, मैं उनका बतौर एक सेवक काम करता हूँ। उनका एक LDC समझ लो, उनका UDC समझ लो, उनका सेवादार समझ लो, कुछ भी समझ लो, जनता का सेवक समझ लो, मैं काम संभालता था। तो मेरा प्रयास रहता था मेरी माताजी के साथ में जाऊं और ये फला काम किसी भी कार्यालय से कराऊं। तो मैं ये चाहता हूं मेरे गांव के अंदर मेरी माताजी सरपंच बनने के बाद में लाइट और पानी की 24 घंटे सुविधा रहे। और हमारे गांव के अंदर पीने की पानी की बहुत बड़ी भयंकर किल्लत है। तो मेरी ये प्राथमिकता रहेगी, मेरी माताजी को अगर सरपंच चुनते हैं गाँव वाले, तो मैं यहाँ पर 4 ट्यूबवेल बनाऊंगा, जिससे कि गाँव के लोगों को पेयजल का पानी मिल सके। पिछले 5 सालों में मेरे गाँव में लाखों रुपए का पानी महीने में आता है। ये हालात है। अब और पूछो, आप क्या पूछना चाहते हैं? अगर ग्राम पंचायत जनता आपको बहुमत देती है, भारी मतों से विजय बनाती है, तो सर्वप्रथम कौन सा कार्य से शुरुआत करो? सर्वप्रथम मैं काम करूंगा सिविल लाइन का, CC ब्लॉक रोड बनाने का और रोड लाइट लगाने का, ये प्राथमिकता में रहेगा। इसके साथ ही साथ गांव के अंदर क्या है, मुझे ये डर लगता है कि हमारे गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर जो नापसर है, बहुत बड़ी पंचायत है, वो पहले 2-3 बार नगर पालिका बन चुकी है, लेकिन कानूनी दाव पेच में और राजनीतिक पार्टियों के अदर जुल में और उठापटक में वो बार बार ग्राम पंचायत बना दी जाती है। तो मैं ये चाहूँगा कि कम से कम वो जब तक नगर पालिका बनती है, नगर पालिका बनने के बाद में हमारा गाँव भी उस टेरिटरी में आ जाएगा, तो पट्टे नहीं बन पाएंगे। मेरे ये प्राथमिकता रहेगी साथ ही साथ कि मैं गांव के पट्टे भी बनाऊं। सर एक बात, जैसे कि समस्त गांववासी देख रहे हैं, माताएं बहनें भी देख रहे हैं, सभी वोटर युवा देख रहे हैं, एक आपकी तरफ से कोई मैसेज, अपील चुनाव को देखते हुए? मेरी अपील तो यही है, आप अच्छा चुने, सच्चा चुने और उस व्यक्ति को चुने जो सिंथल गांव का और ग्राम पंचायत सिंथल का वार्ड नंबर 1 से 13 तक का और आम जन का 36 कौम का सर्वांगीण विकास करे और आम जन को सम्मान दे और राहत दे। मेरा यही संदेश है। और इसके साथ साथ मैं गाँव की जनता जनार्दन से, 36 कौम से यही चाहता हूँ कि मेरी माताजी श्रीमती मन्नू देवी को आने वाली 10 तारीख को वोट डाल करके, आप अपूर्ण अमूल्य वोट डाल करके और उनको विजयश्री दिलाएं। और उनका चुनाव चिन्ह आलमारी है, आलमारी के बटन दबा करके और उनको विजयश्री दिलाएं। मेरी गांव की जनता जनार्दन से यही अपील है और यही मेरा उनसे सादर अनुरोध है, निवेदन है और विनम्र अपील है।